हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट। ABCD क्या है? हमारा एक क्वाड्रिलेटर है और उसके PQRS क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ऑफ द साइड AB BC CD ये मिड पॉइंट बता रखे हैं कि कौन कौन सी साइड पे है और AC डायगोनल्स है। शो दैट हमें ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बच्चों ये क्वेश्चन जब भी समझ में आएगा जब जिसने 8.9 थ्योरम अच्छे से कर रखा है, मिड पॉइंट थ्योरम जो है जिस नंबर से भी है एक मिड पॉइंट थ्योरम, उसको सॉल्व कर रखिए तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप उसे देखिए, हमने अपलोड कर दी है और फिर इन क्वेश्चन को देखिए। तो फर्स्ट में देखो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, क्वाड्रिलेटर ABC हमने नाम दे दिया और मिड पॉइंट PQRS ये नाम दे दिया और AC ये एक डायगोनल जो गिवन था हमें उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। अब फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि SR जो है पैरेलल है किसके? AC के, और SR इज इक्वल टू में 1/2 AC हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा है ये ट्रायंगल ABC ADC, इन ट्रायंगल ADC में अगर हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल ADC में हम देख रहे हैं कि SR जो है पैरेलल है किसके? AC के। SR जो है वो पैरेलल है किसके? AC के, और SR जो है वो इक्वल है 1/2 हाफ AC के। क्यों? ये हमने किससे बताया है? रीज़न देना मिड पॉइंट थ्योरम से। ये हमने बताया मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये बात प्रूफ कर दी है। ये हम यहाँ पर रीज़न दे देंगे। अब फर्स्ट पार्ट तो हमने इजीली प्रूफ कर दिया कि SR जो है पैरेलल है। देखो जब तो ट्रायंगल को अच्छे से देखना होगा। अब देखो ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ADC में जो DC पर क्या है? R मिड पॉइंट है। SR जो है हमारे SR जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है कहाँ पर है वो? AD और CD पर। अब यहाँ देख लो कि अगर ये ट्रायंगल मैं ले रही हूँ, इस ट्रायंगल को हमने लिया है तो इसमें एक क्या है? मिड पॉइंट से एक लाइन ये आ रही है SR और एक लाइन ये आ रही है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे की पैरेलल हो रही है, ये एक दूसरे की पैरेलल हो रही है। और ऐसी अगर लाइन होती हैं जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में हमने करी है, उसमें अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो दूसरे की हाफ है, ये हमें प्रूफ करके दिखा देता है मिड पॉइंट थे। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरे हम सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा है कि PQ इक्वल टू किसके है? SR के हैं। अब हमें ये प्रूफ करना होगा तो हम इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ABC हमने यहाँ पर लिख लिया ट्रायंगल ABC में। यहाँ पर हम लिख देते हैं PQ क्या है? मिड पॉइंट है। PQ मिड पॉइंट कौन सी लाइन पर है? AB और BC पर। अब इस ट्रायंगल को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें P और Q हमारे क्या आ रहे हैं? मिड पॉइंट आ रहे हैं। P और Q मिड पॉइंट आने पर तो PQ किसके पैरेलल है? किसके? AC के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PQ पैरेलल है किसके? AC के, और PQ इक्वल टू में हाफ AC भी है। PQ इक्वल टू में क्या है? हाफ AC भी है। ये हमें किससे पता चला? मिड पॉइंट थ्योरम से। हमने यहाँ पर भी ये लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख देना, थ्योरम। इससे हमें ये पता चला। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि PQ इक्वल किसके है? SR के है। अब देखो अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट वाली हम इक्वेशन में देखें तो हमने प्रूफ करा था कि SR जो है किसके इक्वल है? SR पैरेलल है AC के और SR इक्वल किसके है? हाफ AC के है। ऐसे ही यहाँ पर हमने करा कि PQ पैरेलल किसके है? AC के है और PQ इक्वल टू में है हाफ AC के। अब यहाँ से देखो अगर इसकी राइट हैंड साइड अगर हम देख रहे हैं कि SR इक्वल टू में हाफ AC आ रहा है और PQ इज इक्वल टू में हाफ AC आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि SR इक्वल टू में PQ हो जाएगा। SR इक्वल टू PQ। भाई SR के इक्वल हाफ AC ये भी है और PQ के इक्वल हाफ AC भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि SR इक्वल किसके हो जाएगा? PQ के। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अपने ये भी प्रूफ कर दिया। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि SR जो है इक्वल है किसके? PQ के। अब थर्ड वाले पार्ट में इसने कहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जिसको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आती है। PQRS क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ये हमसे यहाँ पर ये प्रूफ करवा रहा है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड से हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। अगर SR पैरेलल AC के है और PQ पैरेलल AC के है, AC हैं दोनों में, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि SR
किसके पैरेलल किसके है, पी क्यू के भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने यहाँ दूसरा वाला इसका पॉइंट देखा कि एस आर इज इक्वल्स टू में हाफ ए सी है और पी क्यू इज इक्वल्स टू में हाफ ए सी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एस आर जो है इक्वल किसके है, पी क्यू के, जो अभी हमने सेकंड पार्ट में भी प्रूफ करा है। अब ये तो सबको ही ये देखो फिर से बताते हैं, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एस आर पैरेलल टू पी क्यू और एस आर इज इक्वल्स टू में पी क्यू। किसकी थ्योरम से लिखा हमने, फर्स्ट और सेकंड जो हमने निकाली है इक्वेशन, उससे हमने ये प्रूफ कर दिया। यहाँ से देखो हमने देखा कि एस आर किसके है, पैरेलल ए सी के है और पी क्यू पैरेलल ए सी, ऐसे ही यहाँ पर इक्वल वाले हमने पार्ट ले लिए। अब अगर सब मालूम है कि अगर एस आर, देखो यहाँ देखो एस आर पैरेलल हो गया यहाँ पर पी क्यू के, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, अपोजिट साइड इसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, और तो ये क्या हो गया, और एस आर एक तो पैरेलल हो गया और प्लस इक्वल भी हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम हो गया। पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। ये भी हमने प्रूफ कर दिया इसका थर्ड पार्ट भी। बस समझना होगा, सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत समझ के आके इन क्वेश्चंस को करने स्टार्ट करना।